सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौरसाहूणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघं प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपावळ नमो सुदकेवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पुण्यपापदो करं शिवमगरो कन्हा पुण्यपाप से पार है आत्म धर्म पार। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समयसार परमागम पुण्य पाप अधिकार की चर्चा यहाँ विगत दिनों से प्रारंभ की है। गायक भाव प्रबोधिनी टीका जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने लिखी है उसके आधार से चल रहे हैं और हमारे महाविद्यालय के छात्रों के पाठ्यक्रम में कर्ताक्रम अधिकार तक का विषय है। वहाँ तक का विषय तो वे आत्मख्याति टीका सहित संस्कृत से पढ़ लेते हैं। आगे का विषय उनके ख्याल में आवे मूल से वे पढ़े, इसके लिए पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ किया है। यहाँ इस अधिकार का मंगलाचरण डॉक्टर साहब ने लिखा, पुण्य पाप दोऊ करम शिव मग रोकनहार। चूँकि पुण्य और पाप दोनों कर्म है, इसमें भी दिक्कत नहीं थी ज़्यादा। वास्तव में दिक्कत इस बात में थी कि शिव मग रोकनहार, दोनों ही मुक्ति मार्ग को रोकने वाले हैं। तो फिर मुक्ति मार्ग किससे प्रकट होगा? आत्मधर्म से। और वो आत्मधर्म जो है वो पुण्य पाप से पार है। और अनादिकाल की हमारी वृत्ति ये पड़ी है, पुण्य भला और पाप बुरा। पुण्य के भले के पीछे दो विवक्षाएं हैं। एक तो लौकिक अनुकूलताएं पुण्य के उदय से मिल जाती हैं और अनादि से हमें लौकिक अनुकूलताओं में सुख भासित होता आ रहा है और वो पुण्य के उदय से मिलता है, इसलिए पुण्य भला लगता है। और पाप के उदय से वह अनुकूलता नहीं मिलती है, उससे विपरीत प्रतिकूलता आती है जो दुखदायक लगती है।
इसलिए पाप बुरा लगता है। लेकिन साथ ही साथ एक और भ्रम पुण्य के साथ जुड़ जाता है, वो इससे ज़्यादा खतरनाक है। हम संसार से पार होना चाहते हैं और संसार से पार होने के लिए प्रयत्न करने के लिए हर तरह से पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यहाँ आकर के वो जो जितने शुभ भाव रूप क्रियाएं जो पुण्य है उसमें आकर के अटक जाते हैं। माने वो धर्म भाषित होने लगा, वो भाषित होती है। जिनवाणी में भी व्यवहार से अनेक जगहों पर धर्म कहा गया है। जयचंद जी छाबड़ा की अपेक्षा से बात करें, उनके शब्दों में यदि कहे तो जीव को अनादि से व्यवहार का पक्ष पड़ा हुआ है, और बहुधा एक दूसरे को जो उपदेश देते, एक दूसरे को जो प्रेरणा देते हैं, वो व्यवहार की देते हैं। माने परस्पर उपदेश भी व्यवहार का मिलता है। निश्चय का पक्ष आना दुर्लभ है और उसका उपदेश भी दुर्लभ है, और इसीलिए श्री गुरु इस समय सार के लिए कहा उन्होंने, श्री गुरु इस ग्रंथ में शुद्ध नय को प्रदान करके उपदेश देते हैं, और उस शुद्ध नय को प्रदान करके जो यथार्थ वस्तु स्थिति वह हमारे सामने रखते हैं। पुण्य पाप अधिकार की जब भी चर्चा चलती है तो एक प्रारंभ का जो प्रकरण है वो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत चर्चित है, और ये विषय तत्वज्ञान पाठशाला में पाठ के रूप में भी आया हुआ है। और उसमें जो एक प्रसिद्ध उदाहरण आता है, लोहे की बेड़ी बांधती है तो सोने की भी बांधती है। ये जो प्रकरण है, बजे इसी प्रकरण पर अपन चल रहे हैं। ये ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका में सुविधा के अनुसार जो एक विषय से संबंधित गाथाएं हैं उनको एकत्रित किया हुआ है। तो 146 से 149 ये 4 गाथाओं का ग्रुप एक साथ बना दिया। पुराने ग्रंथ में अलग अलग है, तो एक साथ विषय होने से इनको एक साथ ले लिया है। इन 4 गाथाओं को आधार बना के चर्चा करनी है। तो इसलिए अभी आज जो चर्चा करेंगे ये विषय अधिकतर सुना हुआ है, समझा हुआ है, फिर भी हम मूल कुंद आचार्य के शब्दों में और अमृतचंद्र आचार्य की टीका से सीधा समझने का प्रयास करते हैं, पुनः उसका रिवीजन करते हैं। इस विषय को अधिकतर नाटक समय सार के आधार से सुनते समझते आए हैं, तो यहाँ मूल ग्रंथ से अपन इस विषय को लेते हैं। अथ उभयम कर्म अविशेषेण बंध हेतुम साधयति। मूल ग्रंथ से ले रहे हैं, इसलिए जिनके पास नहीं हो उनको आप दे दें, इस आपको भी दे दें आगे। मूल संस्कृत ग्रंथ लीजिए, जिसमें संस्कृत टीका भी साथ में है, अनुशीलन भी साथ में रख लीजिए, उसमें जो आवश्यक है वो उसमें से पढ़वाएंगे आपको बीच बीच में। अथ उभयम कर्म अविशेषेण बंध हेतुम साधयति। उभयम कर्म, कौन से दोनों कर्म? पुण्य और पाप। पिछली गाथा में चर्चा आई थी, सारी दुनिया एक को सुशील समझती है और एक को कुशील समझती है। शुभ भाव सुशील है और अशुभ भाव कुशील है। लेकिन कुंद आचार्य क्या कहते हैं? जो संसार में प्रवेश करावे वो सुशील कैसे हो सकता है? और शुभ और अशुभ दोनों कर्म समान रूप से संसार में प्रवेश कराने वाले हैं, इसलिए दोनों ही कुशील है। वे जो दोनों कर्म है जिनको कुशील कहा और उसका जो हेतु दिया, संसार में प्रवेश कराते हैं, उसी बात की एक तरह से सिद्धि कर रहे हैं। क्यों संसार में प्रवेश कराते हैं? क्योंकि बंध के हेतु है। यह जीव अनादि काल से कर्म बंधन सहित है। टोडरमल जी ने जब संसार अवस्था की चर्चा प्रारंभ की ना,
तो वहीं से प्रारंभ की। यह जीव अनादि काल से कर्म बंधन सहित, बंधन है ना ऐसे, तो जो बंध का हेतु होगा वह संसार का कारण होगा, और जो संसार का कारण होगा तो जीव का भला करने वाला होगा कि बुरा करने वाला होगा। इसलिए वे दोनों एक से, कर्म अविशेषण, अविशेषण माने इस बात में कोई विशेष नहीं है, अंतर नहीं है, एक बंध का हेतु हो और एक मोक्ष का हेतु हो ऐसा नहीं है। दोनों अविशेषण वाले समान रूप से बंध के ही हेतु है। इस बात की सिद्धि आगे गाथाओं में करते हैं। इस बात की सिद्धि करने के लिए दृष्टांत भी देते हैं और तर्क से भी उस बात को सिद्ध करते हैं। चारों गाथाएं एक साथ ही पढ़ते, 4 गाथाएं बुलाएंगे, बहुत समय होगा, इसलिए प्रयास करके सभी एक साथ बोलेंगे। सोवन्नियम पिणियलम बंधति कालाय संपिजः पुरिसम बंधति एवं जीवं सुहम सुहम वा कदम कम्मम तम्मादुकुशीले हिय रागम मा कुणः मा वसंसर्गम साहिनो हि विनाशो कुशील संसर्गरायेण जहनाम को विपुरिसो कुच्छीयशीलं जनं याणेता वज्जेदितेन समयं संसर्गं रागकरणं च एमेव कम्मपयडी शीलसहावं च कुच्छिदं नादं वज्जन्ति परिहरन्ति तत्संसर्गं सहावरदा। अर्थ करते हैं पहले, उसके बाद आप फिर दोहराएंगे, तब पद्यानुवाद पढ़ेंगे, पुनः भाव आपके पूरा ख्याल में आएगा। पहली गाथा में ही दृष्टांत दे रहे हैं। सोवन नियमपि नियलम बंधदी कालायसमपि जह पुरिसम। जह माने जैसे, यहाँ जह से प्रारंभ करेंगे। जह जैसे, पुरिसम पुरुष को, सोवन नियम पि नियलम बंधदी स्वर्णमय, और नियलम माने बेड़ी। संस्कृत छाया में इसका निगल अर्थ किया, निगलम। और एक शब्द और था अर्गला, अर्गल किसको कहते हैं? अर्गल, दरवाजे में जो कुंडी लगाते हैं ना, उसको अर्गल, अर्गला कहते हैं। तो गल उसी से जुड़ते हुए निगल, बेड़ी को यहाँ निगल कहा है। तो स्वर्ण में नियलम माने बेड़ी, वह पुरुषम बंधदी पुरुष को बांधती है। जह माने जैसे, तह नहीं लिखा लेकिन तह समझ लेना। वैसे ही कालायसमपि, उल्टा हो गया, पहले कालायसमपि आएगा। हाँ, क्योंकि बेड़ियाँ जितने भी हाथों में डाली जाती है, जिसको भी बंधन में डालने के लिए, वो कौन सी बेड़ियाँ होती हैं? लोहे की होती है। और वो लोहे की बेड़ियाँ क्या करती है? पुरुष को बंधन में डालती, बांधती है। सौभाग्यशाली होते हैं जिनको बेड़ियाँ पड़ती है। और सोने की बेड़ियाँ पड़े तो महासौभाग्यशाली हो जाएंगे ना। तो ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है? सोने की बेड़ियों में तो किसको बांधा जाता होगा? इन्हों दृष्टांत देने के लिए। हाँ, ये हो सकता है, तोते को पिंजड़े में बंद करते हैं ना, तो कोई सामान्य पुरुष हो, सामान्य व्यक्ति हो, उसके घर में तोता हो, तो वो तो कौन से पिंजड़े में रखेगा? लोहे के पिंजड़े में रखेगा। और कोई धनवान होगा, कोई राजा होगा, और वो तोता पालता होगा, तो वो तोते को कहाँ रखेगा? वो सोने के पिंजरे में रखेगा। क्या अंतर है वहाँ? बहुत अच्छा है ना। ये थोड़ा सा पुरुष तो किसी व्यक्ति को लोहे की बेड़ियों से बांध के ले जाया जा रहा हो, और किसी को सोने के बेड़ियों में बांध के ले जाया जा रहा हो, वो थोड़ा सा सोने की बेड़ियों में जाने वाला अपने आप को, होता ना, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा ऐसा चलता हुआ जाए, देखो मुझे
सोने की बेड़ियों से बांधा गया है, क्योंकि उसे सोना और लोहे का थोड़ा अंतर ख्याल में है। उसको लगता है कि सोना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, लेकिन तोते को क्या अंतर पड़ रहा है? तोते को दोनों स्थितियों में क्या महसूस हो रहा है, क्या क्या लगेगा उसको? तो जैसा लोहा वैसा सोना, उसे तो बंधन महसूस होता है, चाहे सोने का हो तो भी वो यहाँ से निकल नहीं सकता। यहाँ भी चूँकि हमें भी सोने की महिमा चित्त में पड़ी हुई है, इसलिए वो सोने की बेड़ी दिखती है। वो कहते बेड़ी सोने की, इस तरफ ध्यान मत दो, ध्यान दो बंध दी। वो लोहे की है, कालायसंपी, यदि वो लोहे की है तो पुरुष को बांधती है, और सोने की होगी तो भी बांधेगी, छोड़ेगी नहीं। वहाँ से वो मुक्त नहीं हो सकता है। सोने की है इसलिए मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं है। और वो बंधन यदि आपाद कंठ मुर श्रृंखल वेष्टितांगा, ऐसा कहा ना उसमें, और वो जैसे कैसा बांधा हुआ है, जैसे जंघाएं छिल रही हो, और ऐसा ही उस सोने की बेड़ियों के साथ, बेड़ी हथकड़ी हाथों में पहनाई गई, पैरों में बेड़ी पहनाई गई, और अधिक बहुत ज़्यादा दुष्ट होता है तो पूरे शरीर में वो कर देते, पहना देते ना, ऊपर से नीचे तक, गले में भी और पूरे सांकल, और अच्छी तरह से बांधा हुआ है। अब उसमें वो लोहे के से बंधा हुआ हो और सोने से बंधा हो, तो सोने से बंधा हो तो रगड़ नहीं खाएगा, उसे तकलीफ नहीं होगी। सोने के वे शरीर के वो अंगों को छीलेंगे नहीं क्या? तो वो भी वैसे ही, माने बंधन संबंधी छूट नहीं सकता, और दूसरा और जो बंधन संबंधी पीड़ाएं हैं वो दोनों में समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इतना सा है कि वह एक लोहे की बनी हुई है, दूसरे सोने की बनी हुई है, बस इतना सा अंतर है। बाकी बंधन में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, बंधन में अंतर नहीं है। और वास्तव में देखा जाए बंधन के अनुभव में अंतर नहीं है। क्या क्या अंतर? दोनों में अंतर होगा अनुभव का। इसलिए मैंने कहा था वो छीलेगा भी, अकेला रोक के नहीं रखता है। शरीर यदि छूटने की कोशिश करेगा, हिलेगा डुलेगा, तो लोहे की भी हाथ पैर छीलेगा, और सोने की होगी तो भी छीलेगा। तकलीफ दोनों में होने वाली है। ये बात थोड़ी सी पुण्य पाप में ख्याल में नहीं आएगी। पुण्य पाप में क्या होता है? बंधति एवं जीवम सुहम अशुभम व कदम कम्मम। शुभ और अशुभ कर्म इसी तरह से, चाहे वह अशुभ कर्म हो चाहे शुभ कर्म हो, जीवम बंधति, जीव को बांधता है। बंधन में दोनों पड़ेंगे। अशुभ कर्म वाला कदाचित कम आयु कर्म लेकर के कम काल के लिए संसार में रहे, और शुभ वाला क्या स्थिति होगी? वो 5 पांडवों में से क्या 2 पांडव, तो वे उत्कृष्ट शुभ भाव के कारण से कहाँ चले गए? सर्वार सिद्धि चले गए। तो वो क्या मिला शुभ भाव से? वो उत्कृष्ट शुभ भाव के कारण से क्या मिला? बंधन मिला कि नहीं मिला? बंधन ही मिला। और कितना लंबा बंधन मिला? 33 सागर का बंधन मिला, तो उतना लंबा। और कोई सामान्य मुनिराज होते और कम शुभ भाव होता और नीचे के स्वर्ग में जाते, वहाँ वह स्वर्ग का काल पूरा करके जल्दी पुनः मनुष्य में आते, मनुष्य में आकर के साधना पूरी करके जल्दी मुक्ति चले जाते हैं। तो उस शुभ भाव ने तो बंधन में ही डाला ना, ये शुभ भाव ही बंधन में डालेगा। अशुभ भाव करता, अब वो तो उधर भी तीव्र अशुभ करता तो 33 सागर के लिए नरक में चला जाता, उधर भी 33 सागर के लिए चला जाता। अशुभ हो चाहे शुभ वो बांधता है। अब दूसरी विवक्षा, लेकिन स्वर्ग में गया है तो अनुकूलता है ना, बढ़िया
वहाँ तो आनंद है, वहाँ का तकलीफ है। यहाँ लोहे से बंधा हो, सोने से बंधा हो, हिलेगा डुलेगा तो तकलीफ पाएगा, लेकिन वहाँ तो स्वर्ग में जाएगा तो तकलीफ पाने वाला नहीं, नरक में जाएगा तो तकलीफ पाएगा, तिर्यंच में जाएगा तो तकलीफ पाएगा। तो ये शुभ भाव से स्वर्ग में गया, बंधन तो ठीक है, वो वहाँ से नहीं छूट सकता, लेकिन जितने काल रहेगा आराम में तो रहेगा, वहाँ भी दुख का ही वेदन करने वाला है। जो विमानवासी हूँ छाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए तो सम्यक दर्शन के बिना वालों की बात है, लेकिन सम्यक दर्शन सहित शुभ भाव से यदि स्वर्ग में गया है, फिर वो तो उसे बहुत आनंद आएगा ना, उसे तो बहुत सुख लगेगा ना। उनके लिए भी कहते हैं विषय चाह दावा न लदयो, वो भी विषय चाह। ये तो मिथ्या दृष्टि की बात होगी, नहीं सम्यक दृष्टि भी। टोडरमल जी ने जब ये क्षयोपशम जनित दुख की सिद्धि की गई ना, क्षयोपशम जनित दुख, वो क्षयोपशनित उस प्रकरण में आप देखना, संसार अवस्था है, संसार दुखों की बात की, और क्षयोपशम से होने वाला दुख, तो उसमें जब तक अपूर्णता है और इच्छाएं मोह से बहुत अधिक है, सर्व को देखूं, सर्व को जानूं, सर्व को सूंघूं, और इसके कारण से इच्छाएं हो रही, पूर्ति नहीं हो रही है, और वो इच्छा की पूर्ति नहीं होने से जो आकुल व्याकुल हो रहा है, और वो इच्छा होती है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए विषयों में लगता है। प्रवचन सार का आधार लेकर के वो लिखा हुआ है, प्रवचन सार का सार लेकर के, प्रवचन सार में बहुत विस्तार से इस बात की सिद्धि की है। वे देव भी, सम्यक दृष्टि देव भी विषयों में प्रवर्तते हैं, इसका अर्थ क्या है? दुखी है, ये सिद्ध कर रहा है। यदि दुख न हो तो विषयों में प्रवर्तन क्यों करे? तो विषयों में प्रवर्तन कर रही है, बताता है कि वे दुखी है। और एक वाक्य टोडरमल जी ने लिखा, ये जो इंद्रियों की पीड़ा है, इस पीड़ा से इंद्रादिक भी पीड़ित है, इंद्रादिक भी इस पीड़ा से पीड़ित है। तो विषयों की इच्छा, विषयों की चाह, उससे भी दुखी है। अब बहुत अच्छा, बहुत पांच इंद्रिय के विषय, बहुत अनुकूलता। लौकिक दृष्टि से कहा जाए, अरे उनके तो क्या कहने, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, तो है ना, ऐसा ही है उनका भी सर कढ़ाई में रहता है। किनका? देवों का। तो उसमें वो उदाहरण दिया हुआ है ना, क्या वो घृतोपसिक्त सिर शिव, किसी के सिर पर उबलता हुआ घी डाल दिया गया हो, वो वैसा कितना आनंद आएगा। आनंद है ना, क्या आनंद है? घी से नहलाया जा रहा है, घी। लेकिन घी कैसा है कि उबलता हुआ है, तो वो जो उबलता हुआ है उसकी पीड़ा होगी कि नहीं होगी? अब वो सब जलते हुए उस पीड़ा में कोई मूर्ख इस बात का आनंद माने तो माने कि साहब मैं तो घी में नहा रहा हूं। अब आप वास्तव में देखना कि घी का आनंद ज्यादा आता है कि वो उबलते हुए उसकी पीड़ा ज्यादा होती है। लेकिन देवों के लिए वो सारी जो अनुकूलताएं हैं, वो अनुकूलताएं घी के स्थान पर है, और वो उबलता हुआ है, वो विषयों की इच्छाओं से वो आकुलित व्याकुलित है, वो उबलता हुआ, वो उसकी पीड़ा। तो इसे विषय चाह दावान, इसलिए शुभ से उन गतियों में भी चले जाए तो उससे प्राप्त होने वाला वो इंद्रिय जनित सुख ही नहीं कर पाता, दुख ही करता है। इसलिए दुख भी दे रहा है, तकलीफ ही दे रहा है, आनंद देने वाला नहीं है। इसलिए दोनों बंधन, शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो समान रूप से बंध का ही कारण है। इसलिए आप प्रेरणा देते हैं, क्या करना चाहिए? इसलिए एक को अच्छा एक को बुरा मान करके चलते हो, लेकिन जब दोनों बंधन के कारण है, दुख के कारण है, तो फिर एक को सुशील एक को कुशील कहा जा रहा था, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए दोनों ही कुशील है। और इसलिए कुशील के साथ क्या करना चाहिए? तम्माद कुशीले ही रागम माँ पुनः माव संसंगम। इसलिए दोनों को समान रूप से बंध के कारण, दुख के कारण समझकर कुशील जानना,
और कुशील समझकर क्या मत करो, रागम मा कुण माव संसंग, इसलिए राग मत करो और संसर्ग मत करो, दो शब्दों का प्रयोग किया, राग और संसर्ग। हम किसी से जुड़ते हैं, भगवान की स्तुति भक्ति करने के लिए कहा जाता है, वंदना नमस्कार करने के लिए कहा जाता है, तो कैसे करना चाहिए? छड़ाला के मंगलाचरण में लिखा ना, भीतरा विज्ञान को नमस्कार किया, नमः त्रियोग समारिके, ठीक है ना, तीनों योगों को, किसको संभाल के? मन वचन काय, ये संभाल कर, यानी हर काम कैसा करना चाहिए? मन वचन काय से करना चाहिए। संस्कृत अन्य वाले ऐसा कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी बात कहनी हो ना, मैं इस बात को मनसा वाचा कर्मणा कहता हूँ। अरे ऐसा नहीं कि मैं अकेला कहने के लिए कहता हूँ, करने की प्रेरणा भी देता हूँ, मन से ऐसा समझता हूँ। यहाँ भी जो ये शुभाशुभ परिणाम, ये कुशील है, तो इनसे ये तीनों से कहना चाहते हैं। जैसे नाचार्य ने अर्थ किया, रागम माँ कुणः, माने चित्त में इनको भला मत समझो, अच्छा मत समझो, उपादेय मत जानो, मन में इनके प्रति उपादेय बुद्धि मत रखो। और संसर्ग का अर्थ किया, वचन और काया से संसर्ग मत करो, वचन से प्रशंसा मत करो, तो काया से क्या किया जाएगा? गुरुदेव ने इसी आधार से, गुरुदेव ने नहीं कहा जैसे नाचार्य का, तो जैसे नाचार्य की टीका में है वो, उसमें से लेते हुए ये गुरुदेव ने स्पष्ट किया। मैं पढ़ता हूँ, आप खोलने की जरूरत नहीं है आपको, वो तो आप खोल लेना, आपके पास पेज नंबर 230 पर बीचों बीच में परमार्थ से बुरा जानकर लिखा ना, उसमें से 3-4 पंक्तियां छोड़ करके, इस कारण यहाँ कहते हैं कि, 4 पंक्तियां छोड़कर 5वीं पंक्ति का अंतिम, इस कारण यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी शुभाशुभ भाव के साथ राग अर्थात अंदर ही अंदर चित्त में प्रीति नहीं करते, तथा संसर्ग अर्थात वाणी द्वारा प्रशंसा, काया द्वारा संकेतों से या हाथ वगैरह की चेष्टा से ये भाव ठीक है ऐसा व्यक्त नहीं करते। बहुत बार ये होता है ना, कोई अच्छा काम किया, वंस मोर, और दूसरा कह देते हैं कीप इट अप, चलो चालू रखो, बढ़िया, बहुत अच्छा, वेल डन, क्या क्या कहते रहते हैं ना, और कह नहीं पाओ तो क्या करते हो? इशारा करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने, और करो, बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। ये कह रहे, इसको कह रहे कि क्या नहीं करना है? वाणी द्वारा प्रशंसा नहीं करते और काया द्वारा संकेतों से, हाथ वगैरह की चेष्टा से नहीं करते। इसमें मन वचन काय, वचन काया में दूसरी बात भी जोड़ी जा सकती है। मन में उपादेय बुद्धि वचनों से, ये तो अकेला उसके शुभ भाव अच्छा है ऐसा कहने की बात नहीं, बल्कि पूजा पाठ भक्ति स्तुति ये जो बोलते हैं वचनों से, ये बोलना, और फिर काया द्वारा व्रत उपवास इत्यादि करना, ये भी संसर्ग है, ये भी संसर्ग हुआ ना। इसलिए मन में शुभ भाव का चिंतन होना और वचन और काया भी शुभ में लगना, ये भी इसके साथ में है। अशुभ में लगना तो बुरा है ही, लेकिन शुभ में लगना भी बुरा है, उस अर्थ में लेना। एक और तात्पर्य इसमें से निकाला जा सकता है, राग मत करो। देखिए तीन स्थितियां हैं, राग का राग, तीव्र राग और मंद राग, कौन सा अच्छा है? राग का राग, तीव्र राग और मंद राग, कोई अच्छा है इसमें से? कोई भी अच्छा नहीं। फिर भी मंद राग में लोग लगे रहते हैं। अब मैं कहता हूं, राग का राग सुरक्षित हो और राग मंद हो जाए, कुछ फायदा है उसका? कुछ भी फायदा नहीं। अब 3 स्थितियों में ऐसा समझ सकते हैं, राग का राग जब तक रहेगा
तब तक मिथ्यात्व नहीं जा सकता, अज्ञान नहीं जा सकता है। तीव्र राग रहेगा जब तक मुनि दशा प्रकट नहीं हो सकती। तो विषयों के प्रति अभी राग नहीं छूटा हुआ है, वैराग्य नहीं आया है, तो मुनि दशा कैसे आएगी? और मंद राग भी शेष रहेगा तो अरहंत दशा प्रकट नहीं हो सकती। ये बाधक है। कोई कहे राग तो ठीक है, मंद है तो अरहंत दशा में बाधक है, मुनि दशा तो हो जाएगी, सम्यक दर्शन तो प्रकट हो जाएगा। मंद राग की स्थिति में राग की मंदता है, लेकिन उसके साथ राग का राग पड़ा होगा तो प्रकट नहीं होने वाला है। राग के प्रति राग मत करो। तो राग के प्रति राग मत करो का अर्थ क्या? कदाचित भूमिका के अनुसार शुभाशुभ राग, जिसके अशुभ सम्यक दृष्टि के चल रहे हो अभी, और जिनके भूमिका अनुसार शुभ राग चल रहे हो, वो हो रहे हो, लेकिन ये राग भला है, उपादेय है, वो ऐसा भाषित नहीं हो गई। एक तरफ उत्कृष्ट शुभ भाव में रहने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज, और एक तरफ 5 इंद्रिय विषय भोगों में चक्रवर्ती का लिया जाए ना, 96,000 रानियां और क्या क्या ठाट वाट हैं उनके, उसमें लगा हुआ वो सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि। अब ये दोनों में से कौन अच्छा है, कौन भला है? अच्छा, किसके निर्जरा हो रही है? तपसा निर्जरा च, ये इसमें लिया, तप की बात भी ली हुई है। आगे गुरुदेव कहती उद्धरण पढ़ेंगे, उसमें आया तप से निर्जरा होती। तो ये तो द्रव्यलिंगी मुनिराज तप रहे हैं तो निर्जरा होनी चाहिए ना। निर्जरा नहीं हो रही, अनंत संसार का बंध निरंतर हो रहा है। और वो सम्यक दृष्टि को, क्षायिक सम्यक दृष्टि यदि लेते हैं तो असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही है निरंतर। तो कषाय चौकड़ी का अभाव, एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव, कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। वो अशुभ राग पड़ा हुआ है, 5 इंद्रिय विषय भोग, वो 96,000 रानियां, 6 खंड का राग नहीं है कि चक्रवर्ती को राग है कि नहीं है? 6 खंड का राग है, जब तो निकला 6 खंड जीतने के लिए, नहीं तो जाता क्यों? तो 6 खंड के प्रति राग है, लेकिन ये राग अच्छा है, उतना वो पड़ा हुआ है ना उसके प्रति। ये मैं चक्रवर्ती बना हूं, हम 6 खंड का राज जीतना है। वो चारित्र मोह जनित वो राग जो पड़ा हुआ है, लेकिन उस राग के प्रति राग नहीं है उसे। और वो भावलिंगी मुनिराज सब कुछ छोड़ करके बैठे हैं, और वे जो जिसका टोडरमल जी ने वर्णन किया, वो क्षमा का वर्णन करते हुए कहा कितने शांत है कि शरीर छील करके, चमड़ी छील करके नमक भी डाल दे तो भी आँख की कोर भी लाल नहीं होती। लेकिन अभिप्राय क्या पड़ा हुआ है? वो अभिप्राय में उस राग के प्रति राग है। ये मैं जो परिणाम कर रहा हूँ, शांत परिणाम रख रहा हूँ, इस शांत परिणाम से क्या मिलना चाहिए? इससे तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष नहीं मिलेगा तो कम से कम स्वर्गादिक में सुगति तो निश्चित मिलने वाली, अच्छी गति मिलने वाली है। और यदि मैं अभी यहाँ क्रोध करूँगा तो, इसलिए ये अच्छा है। इसमें अभिप्राय में उस राग के प्रति राग निश्चित रूप से पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। वो रागम माँ पुनः, वो कह रहे राग मत करो। अशुभ तो बुरा सब जानते हैं, लेकिन वो शुभ के प्रति जो राग पड़ा हुआ है, तो यहाँ हम कह सकते हैं दर्शन मोह संबंधी, मिथ्यात्व संबंधी जो वो अपना इससे शुभ भाव के प्रति पड़ा हुआ है, अपने प्रति एकत्व ममत्व, अच्छापना, उपादेयपना, उसके लिए कहा रागम माँ पुनः। चलो राग तो नहीं करते हैं, माने मिथ्यात्व तो चला गया। अब सम्यक दृष्टि होने के बाद तो फिर व्रत उपवास, शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव, इसी में लगे रहे ना। अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो सम्यक दर्शन हुआ है, अब तो उससे कर्मों की निर्जरा होते होते मोक्ष हो जाएगा। जरूरत नहीं ना अब किसी चीज की। यदि वे भी शुभ भाव में लगे रहेंगे, छेदोपस्थापना, चारित्र छेदोपस्थापना, वो मुनिराज जब 7वें गुणस्थान से च्युत होकर के, शुद्धोपयोग से च्युत होकर के 6ठे में शुभोपयोग में आते हैं, छेद है, और फिर वो पुरुषार्थ से 7वें में शुद्धोपयोग में जाते हैं, फिर अपने को उपस्थापित करते हैं। तो छेद करके नीचे आ रहे हैं ना, तो छूट रहा है ना नीचे आने में, इसलिए फिर पुनः प्रयास करना पड़ेगा। तो वो शुभ भाव में आना,
उससे संसर्ग करना वो बंध और बढ़ाने वाला है। जैसे 3 पांडवों को उस शुभ भाव में आने के कारण से वो उतने लंबे काल के लिए बंधन में पड़े रहना पड़ा, तो वो अब वो संसर्ग, वो सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद शुभ का संसर्ग नहीं रखना है, वचन से काया से उसी में लगे रहना। माने दर्शन मोह संबंधी राग भी नहीं होना चाहिए, चारित्र मोह जनित भी शुभ भाव हो रहा हो उसमें भी उलझना नहीं चाहिए, उससे भी परे होना चाहिए। यद्यपि डायरेक्ट उसको कुशील नहीं कहा जाता है, वो तो मोक्ष मार्ग के रूप में उसे निरूपित किया जाता है तो वह भी बंध का ही कारण, इसलिए उसे राग भी मत करो और संसर्ग भी मत करो। क्यों मत करो? क्या दुष्परिणाम निकलता है, उसका फल क्या निकलता है? साहीनो ही विनाशो कुशील संसर्गरायेण, स्वाधीनता का नाश होता है कुशील का संसर्ग और राग करने से। राग और संसर्ग को जैसे आचार्य के अनुसार लेंगे, मन वचन काय से यदि हम राग से जुड़ते हैं, अशुभ राग से जुड़ते हैं, तब तो स्वाधीनता का नाश होने ही वाला है। नरक आदि में जाएगा, कुगति में जाएगा, दरिद्रता में रहेगा, प्रतिकूलताओं में रहेगा। और यदि शुभ से राग करता है और संसर्ग करता है तो सुगतियों में जाएगा। अब तो बढ़िया है ना, स्वाधीन है कि नहीं? राजा स्वाधीन है कि नहीं है? प्रजा तो स्वाधीन नहीं है, सामान्य राजा बना बड़े पुण्य के उदय से, शुभ भाव से, तो अब स्वाधीन है कि नहीं है? कि वो भी पराधीन है। राजा स्वाधीन होता है कि नहीं होता है? अरे उसे भी प्रजा के अनुसार चलना पड़ता है। प्रजा क्या चाहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। दूसरा राजा आक्रमण करे तो ये जितने नेता बने हुए बहुत बढ़िया आराम में है ना सभी, पूछो उनसे आराम की कितने आराम में है। ये कहाँ स्वाधीनता है? ये तो यहाँ की छोड़ो, स्वर्ग के देव तो स्वाधीन होंगे ना, तो नीचे के देवों की स्थिति क्या है? वो नीलांजना की जब बात करते दादा तब सुनना उसको, नीलांजना की ड्यूटी कैसी लगी हुई थी। उसके अलावा जितने ये ऐरावत हाथी और ये सब बनते हैं, ये सब तो ये तो सब नीचे के देव हैं, तो ऊपर के इंद्रादिक तो स्वाधीन होंगे ना, स्वाधीन है। अब वे जब दीक्षा कल्याणक के समय तीर्थंकर की पालकी उठाने के लिए आते हैं तब स्वाधीन है ना, पालकी उठावे हैं, उठा पाते हैं कि नहीं? क्यों नहीं उठा पाते हैं? किस बात पे हार जाते हैं? कि दीक्षा लेने का सामर्थ्य नहीं है, तीर्थंकर के साथ संयम लेने का सामर्थ्य नहीं है, तो लेवे ना क्यों नहीं है? लो ना, पराधीन है, स्वाधीन नहीं है, वो उस स्थिति में बंध गए। तो ये शुभ भाव से जो स्थितियां बनी हुई है वो पराधीन है। ये अनुशीलन पढ़ना बाद में, जिनको विशेष जिज्ञासा हो तो उसमें पुण्य भला पाप बुरा समझते हैं। ये कह रहे ना कुशील संसर्ग मत करो, स्वाधीनता का नाश है। पाप में कि पुण्य में? पुण्य में ज्यादा स्वाधीनता का नाश है, पाप के उदय में नहीं है उतना। पुण्य का उदय तेज नहीं हो माने उसको पाप का उदय समझे, तो सामान्य व्यापार धंधा है, सामान्य नौकरी है, तो बहुत जल्दी आराम से छुट्टी लेकर के आ सकता है, दुकान बंद करके आ सकता है। इन बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल के रखी हो, बहुत व्यापार धंधा फैला हुआ हो, चलो साहब 8 दिन शिविर के लिए चलो, क्या कहेंगे? अरे साहब अभी तो बहुत बिजी है, बहुत बिजनेस है ना, इतना ठाट बाट बढ़ाया है, तो स्वाधीन हो गए कि पराधीन हो गए? अब वो स्वाधीनता का नाश होता है। साहीनो ही विनाशो कुशील संसर्गरायेण, तो क्या करना चाहिए? 2 में पुनः उदाहरण देते हैं, पुनः उदाहरण दे रहे हैं। जहनाम कोवि पुरिसो कुच्छीय शीलम जनम वियाणित्ता वज्जेदि तेण समयम संसर्गम राग करणम च। यहाँ यदि आप समझ में आ गया अच्छी तरह से, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, दोनों कर्म कुशील है, तो क्या करना चाहिए?
कहते जैसे किसी पुरुष के संदर्भ में किसी पुरुष को ये पता चला कि दूसरा व्यक्ति ये कुशील है, अच्छा नहीं है, तो उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, ऐसे उस अब कुशील में समझ लीजिए जिस तरह से वो गिरा हुआ, जिस हद तक आप समझ सकते हो, जिसको भी जितनी आप कल्पना कर सकते हो, वो ऐसे उस व्यक्ति के साथ शराबी, कबाबी और क्या क्या जो दुर्गुण आपको समझना हो कुशीलता के अंतर्गत, ऐसे उस व्यक्ति के साथ पुरुष क्या करेगा, उसके साथ राग और संसर्ग करना चाहेगा क्या। जहनाम को भी पुरुषो, जैसे कोई पुरुष कुत्सीय शीलम जन्म वियानिता, ये जन माने ये पुरुष ये कुत्सित स्वभाव वाला है, इसका स्वभाव, इसका आचरण अच्छा नहीं, कुशील वाला है। वियानिता ऐसा जानकर क्या करता है, वज्जेदि तेन समयम संसर्गम राग करणम च। तेन समयम, समयम का अर्थ क्या है यहाँ पर, समय शब्द का, समय शब्द का अर्थ क्या, तेन समयम। मैं ढूंढ के अर्थ निकाला इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि समय शब्द आया तो समय शब्द आ रहा है, और अभी समय सार ग्रंथ है सामने तो समय घूम रहा था, अभी तो समय सार के प्रारंभ में समय चल रहा है ना, तो वो समय ढूंढ रहा था मैं, समय का अर्थ क्या निकाला इसमें से, तो समय का अर्थ दूसरा ही निकला यहाँ पर। संस्कृत छाया में देखिए क्या लिखा, तेन समकम, और समकम माने तेन सार्धम माने उसके साथ, वो उतना सा अर्थ है यहाँ पर। तेन समयम माने उसके साथ, विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। समयम का अर्थ कोई खास नहीं है यहाँ, तेन समयम माने उसके साथ, इसके लिए समय शब्द का प्रयोग किया है। तो क्या करता है उसके साथ में, वज्जेदी छोड़ देता है, क्या छोड़ता है, संसर्गम राग करणम, राग भी नहीं करता और कोई संबंध नहीं रखना है उसके साथ में, स्वयं संपर्क नहीं करता, किसी दूसरे को संपर्क करने के लिए कहता नहीं है, मन में उसके बारे में कोई विचार नहीं करता। एमेव कम पैड़ी शील सहावम च कुच्छिदम नादुम, जब इसी तरह वो कर्म की प्रकृति शील स्वभाव हमने जान लिया कि दोनों कर्म की प्रकृतियां बंधन का कारण होने के कारण से कुशील वाली ही है, कुच्छित है, नादुम ऐसा जानकर वज्जंती परिहरंती तत्संसंगम सहावरदा, इसलिए जो स्वभावरत है वे क्या करते हैं, उसके साथ जो संसर्ग है उसे छोड़ते हैं और दूर से छोड़ते हैं। दो शब्दों का प्रयोग किया, वज्जंती परिहरंती, छोड़ते हैं और परिहार करते हैं, उसमें से दो अर्थ निकाले हैं। माने ये दोनों तरह का, वो मिथ्यात्व संबंधी भी समझ लीजिए और राग संबंधी भी, दोनों तरह का संसर्ग उसमें से छोड़, वज्जंती परिहरंती, वर्जित करते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और परिहरंती वो रखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये कौन करते हैं, सहावरदा, जिनको स्वभाव अपना अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान स्वभाव जिनको ख्याल में आया है, और ज्ञान स्वभाव जिन्हें रुचा है, ये हमारा स्वभाव है, ये जिनको ख्याल में आया है, ऐसे जो स्वभावरत है वे अशुभ से संसर्ग तो रखते ही नहीं है, शुभ के साथ भी रंच मात्र संसर्ग नहीं रखते हैं। मैं एक बार पूरे गाथाओं का अर्थ पढ़ता हूँ, फिर अपन गाथा और पद्यानुवाद पढ़ेंगे, तो पूरा विषय ध्यान में लेने का प्रयास करना। जिस प्रकार लोहे की बेड़ी के समान ही सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है, उसी प्रकार अशुभ कर्म के समान ही शुभ कर्म भी जीव को बांधता है। इसलिए इन दोनों कुशीलों के साथ राग और संसर्ग मत करो, क्योंकि कुशील के साथ राग और संसर्ग करने से स्वाधीनता का नाश होता है। जिस प्रकार कोई पुरुष कुशील पुरुष को जानकर उसके साथ राग करना और संसर्ग करना छोड़ देता है, उसी प्रकार स्वभाव में रत पुरुष कर्म प्रकृति के कुत्सित शील को जानकर, माने बंधन में डालने वाले हैं, इसलिए कुशील है ऐसा जानकर संसर्ग करना छोड़ देते हैं। अब बोलिए गाथाएं एक बार पुनः पढ़ करके फिर पद्यानुवाद पढ़िए।
शुभ और अशुभ दोनों समान है, इसलिए दोनों से राग और संसर्ग नहीं करने की बात की है। गुरुदेव का एक पैराग्राफ पढ़ करके बात पूरी करते हैं। तो गुरुदेव एक यहाँ बात कर रहे हैं कि इसका मतलब शुभ भाव नहीं करने की बात कर रहे हैं, राग मत करो, संसर्ग मत करो। तो राग शुभ भाव को भी उसी श्रेणी में लाकर खड़ा कर रहे हैं ना, इसलिए वो यहाँ वो बात एक छोटी सी बात इसमें कही। इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शुभ भाव को छोड़कर अशुभ भाव करना चाहिए। भाई तुझे जो अनादि की शुभ की रुचि है उसका त्याग कर दे, क्योंकि शुभ भाव से धर्म होता है, शुभ भाव धर्म है, यह मान्यता विपरीत है, मिथ्यात्व की शल्य है, ये निकालने की आवश्यकता है। ये चित्त में से निकले तो पुण्य पाप अधिकार समझना यथार्थ है। तो निज स्वभाव में रत होकर शुभाशुभ परिणाम से विरत होकर के पूर्णता को हम प्राप्त करें, इसी मंगल भावना